ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो नारायण। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी एवं परमात्म तत्व के जानने के इच्छुक, आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता श्लोकार्थ सहित। श्री गीता जी का प्रधान विषय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने इस भगवद गीता में गीता जी के जो प्रधान विषय बताए हैं उसके बारे में हम श्रवण करते हैं। कह रहे हैं, श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं। एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें एक संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना। अध्याय 5 श्लोक 8 एवं 9। तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न होना, यह तो सांख्य योग का साधन है। तथा दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवद आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना। अध्याय 2 श्लोक 48, अध्याय 5 श्लोक 10। तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। अध्याय 6 श्लोक 47। यह कर्म योग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। अध्याय 5 श्लोक 4 एवं 5। परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। अध्याय 3 श्लोक 3। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में
सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहा अभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है। अध्याय 5 श्लोक 6। तथा कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। सनातन धर्म प्रेमियों, यहाँ पर दोनों जो प्रधान विषय हैं श्री गीता जी में, वह यहाँ पर वर्णित किया गया है। अब अगले अध्याय में जो ध्यान बतलाया गया है हम उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।